क्या ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमें अपने कर्तव्य छोड़ देने चाहिए? अगर आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा है, तो फिर हमारे जीवन में कर्तव्य और कर्म की आवश्यकता क्यों है? भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कर्म के मूल और उसके ज्ञान से संबंध को समझाते हैं। और इस बात को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम राजा जनक की ऐसी कथा जानेंगे जो दिखाती है कि सच्चा ज्ञान मिलने के बाद भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 15। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्वी ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से होती है और ब्रह्मा जी अक्षर तत्व से व्यक्त होते हैं। इसीलिए सर्वव्यापी ब्रह्म सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। पिछले श्लोक में भगवान ने यज्ञ और कर्म का महत्व बताया था। अब इस श्लोक में वे कर्म के मूल स्तोत्र को बताते हैं। भगवान कहते हैं कि कर्तव्य कर्म वेदों से जाने जाते हैं, क्योंकि वेद बताते हैं कि कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा नहीं। ये वेद अक्षर ब्रह्म अर्थात परमात्मा से प्रकट हुए हैं। इसीलिए यज्ञ जो वेदों में बताए गए कर्तव्य कर्मों पर आधारित है, उसका आधार भी परमात्मा ही है। इसी कारण सर्वव्यापी परमात्मा सदैव यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अर्थात जब हम वेदों के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म यज्ञ भाव से करते हैं, तब हम ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार जीवन जी रहे होते हैं। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। पहले लोग यह समझने की कोशिश करते हैं कि कर्म बड़ा है या ज्ञान। इसीलिए यहाँ भगवान बताते हैं कि कर्म क्या है और उसका मूल कहाँ से आया है। कहा गया है कि कर्म का विधान ब्रह्म अर्थात वेदों से आया है और वेद अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। इसीलिए कर्म और ज्ञान को अलग अलग नहीं समझना चाहिए। कर्म का सही मार्ग ज्ञान से ही निर्धारित होता है। यदि कर्म का विधान वेदों से आया है, तो वेद ही बताते हैं कि कौन सा कर्म करना है और कैसे करना है और किस उद्देश्य से करना है। इसलिए कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है। सही कर्म के पीछे सही ज्ञान और कर्तव्य की समझ होना आवश्यक है। इस अर्थ में कर्म भी उसी दिव्य व्यवस्था का हिस्सा है जिसका मूल परमात्मा में है। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां भगवान ने बताया कि समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति पर्जन्य से, पर्जन्य की उत्पत्ति यज्ञ से और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष में हम देखते हैं इस श्लोक को कैसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। कर्म और ज्ञान को अलग अलग नहीं समझना चाहिए। ज्ञान सही कर्तव्य का मार्ग दिखाता है और कर्म उस ज्ञान को जीवन में उतारने का माध्यम बनता है। इसलिए कर्तव्य कर्म में स्वार्थ से अधिक सही समझ और यत्न भाव का महत्व होना चाहिए। ऐसी भावना से किया गया कर्म धीरे धीरे बंधन से ऊपर उठकर साधना का रूप ले लेता है। तो हम कहानी शुरू करते हैं। मिथिला के राजा जनक केवल राजा नहीं थे, वे आत्मज्ञान के गंभीर साधक भी थे। उनके दरबार में बड़े बड़े ऋषि और विद्वान आते थे। एक बार राजा जनक ने घोषणा की
कि जो ब्रह्म ज्ञान के प्रश्नों का सही उत्तर देगा उसे वे सम्मान और पुरस्कार देंगे। ऋषि याज्ञवल्क उनके दरबार में आए। राजा जनक ने उनसे आत्मा, ब्रह्म और जीवन के सत्य से जुड़े गहरे प्रश्न पूछे। दोनों के बीच लंबे समय तक ज्ञान की चर्चा हुई। धीरे धीरे जनक की समझ और भी गहरी होती गई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह थी कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी राजा जनक राजपाट नहीं छोड़े। वे अपने राज्य में वापस आए, प्रजा की देखभाल की, न्याय किया और राजा के रूप में अपने सभी कर्तव्यों को निभाते रहे। उनके लिए ज्ञान का अर्थ कर्म से भागना नहीं था। ज्ञान ने उन्हें यह समझाया कि कर्म कैसे करना है और किस भावना से करना है। वे राजा होकर भी अपने कर्मों में आसक्त नहीं थे। उनका राजधर्म केवल सत्ता चलाने के लिए नहीं था, बल्कि प्रजा का कल्याण और अपने कर्तव्य का पालन के लिए था। राजा जनक की कथा हमें समझाती है कि ज्ञान और कर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ज्ञान हमें सही कर्म की दिशा दिखाता है और कर्म उस ज्ञान को जीवन में उतारता है। इसलिए भगवान इस श्लोक में कर्म के मूल स्तोत्र की बात करते हैं। सही कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है, उसके पीछे सही ज्ञान और कर्तव्य की समझ आवश्यक है। इसीलिए ज्ञान प्राप्त करके कर्म से भागना नहीं है, ज्ञान से अपने कर्तव्य को समझना है और उस कर्तव्य को यज्ञ भाव से निभाना है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करिए, आपका एक प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले नए श्लोक में, तब तक के लिए धन्यवाद।